हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। मैं गौरविंद सिंह आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट लीनियर प्रोग्रामिंग। है ना, एक पार्ट में इसका सॉल्व करा चुका हूँ। इसमें मैंने 5 से 6 क्वेश्चन कराए थे, ये दूसरा पार्ट है, इसमें 5-6 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, ये गेट के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गौरविंद सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएसयू एमटेक आई दिल्ली से 13 में। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 एएससी written qualified 15 and qualified gate 11 12 and 13. डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल क्लास, अबाउट द शेड्यूल ऑफ स्पेशल क्लास, कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, कौन सी फैकल्टी लेने वाली है, अपकमिंग कोर्सेस, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, है ना, और टॉप एजुकेटर्स, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाती है। तो प्लीज डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब इट। क्या एडवांटेज है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे? यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है। यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है, तो आप किसी भी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो, आप कोई डाउट पूछ सकते हो, कुछ डिस्कस कर सकते हो। बट लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, यहाँ पे टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, मिनी क्विज एंड मेगा क्विज। ठीक है ना, तो आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ जो भी सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक, जो भी टॉपिक है वो आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ाया जाता है। इसके अलावा क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास लगाई जाती है। अनलिमिटेड असेसमेंट, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी में आप किसी भी फैकल्टी को सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन चार्ज इज व्हाट 25,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाती है 22,500, 22,500। इसी तरीके से अगर 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फीस है 30,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 27,000। प्रीवियस ईयर गेट लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट 2, एक पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं जिसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए थे, ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे हम 5-6 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। Question, first question. A linear programming problem is shown below. Maximize this 3x plus 7y and subject it to what? 3x plus 7y less than equal to 10 and 4x plus 6y less than equal to 8. x, y greater than equal to 0. फ्रेंड, कभी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे, अगर अनटिल अनलेस जब तक कुछ गिवन ना होगा। अगर आपको बोला जाता है कि सिंप्लेक्स से सॉल्व करो तभी आप सिंप्लेक्स से सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप ग्राफिकल मेथड से ही हमेशा सॉल्व करोगे। ठीक है, तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिजिबल रीजन, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, है ना। ग्राफ बनाते हैं, इसका कॉमन एरिया फाइंड आउट करते हैं। कॉमन एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स पे हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, या आपका जो भी मैक्सिमम वैल्यू देगा वो होगा आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज दैट। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो भी कांस्टेंट इक्वेशन है, ये सब्जेक्टेड टू ये कांस्टेंट इक्वेशन है, रिसोर्स रेस्ट्रिक्शन बताते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले क्या करें, इस लाइन को देखते हैं कैसे प्लॉट किया जाता है। इस कर्व, इस ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे, अगर आप x की वैल्यू लोगे 0, y आएगा आपका 10/7, समझना बात को आप। और y की वैल्यू अगर आप 0 पुट अप करते हो तो यहाँ से x निकालिए, क्या आएगा 10/3। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके, लाइन के। तो ये आप लाइन के कोऑर्डिनेट यहाँ ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे तो ये आपको लाइन का ये लाइन मिल जाएगी इस ग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से x की जगह आप 0 पुट करते हैं सेकंड यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या होगी 4/3। सिमिलरली आप y की जगह 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या होगी 2। प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट्स, जो भी आपके पॉइंट्स आए हैं इनको प्लॉट करिए यहाँ पे। तो पहला मैं देख रहा हूँ 0, 10/7। 10/7 आपका कहाँ पे आएगा, 10/7 आएगा आपका लगभग, अगर आप 10/7 देखते हो तो 10/7 आपका यहाँ पे मान लो कहीं पे 0, 10/7। 10/3 मान लो आपका यहाँ कहीं होगा, है ना फ्रेंड, होगा 0, तो आपका ये हो गया। इसको मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, इसको ज्वाइन किया मैंने, तो हमको क्या मिल गई, ये लाइन मिल गई। ठीक है ना, इस ग्राफ पे। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है, 0, 4/3, ये कितना होगा 1.3, ये इससे तो कम ही होगा। ठीक है, इससे कम होगा तो 0, 4/3। ठीक है, इसी के साथ 2, 0, ये कहाँ पर, ये भी यहाँ इससे कम ही होगा कहीं, 2, 0, ये लाइन मैंने ये देखी। इसका जो है क्या है, लेस देन इक्वल टू 10, तो एरिया कौन सा होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, दिस रीजन, जो रीजन होगा 0, 0 के साथ, जो रीजन होगा ये बाउंड्री के साथ, ये आपका एरिया होगा।
ठीक है ना। तो इसका एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये आपके एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये कॉमन एरिया ये हो जाएगा आपका कितना, ये तो कॉमन एरिया बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, तो अब ये कॉमन रीजन हो गया, इसके जो पॉइंट है ये वाले पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हो गए आपके क्या फ्रेंड, ये कॉर्नर पॉइंट्स हो, तो वो पॉइंट हो गए जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम एक एक करके वैल्यू देखते हैं। मान लो सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी पॉइंट है। ए पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो जेड ए क्या हो जाएगा, 0,4/3। तो पुट दिस कोऑर्डिनेट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो 3 × 0 प्लस 7 × 4/3। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो 28/3। सिमिलरली बी के लिए पुट करते हो आप, बी क्या है 2,0, बी 2,0 है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3 × 2 प्लस 0 × वाट, 0 × 7, तो आप यहाँ पे 6 आएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा, ये वैल्यू जाता है, तो आपके जेड ए, ये वाला जो पॉइंट है 0,4/3, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी फ्रेंड, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। मतलब आप देखिए तीनों पॉइंट आपने ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट्स डाले, तीनों पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स आपने पुटअप किया, तो ऑप्टिमल वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, मतलब एक ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एक से ज्यादा अगर वैल्यू मिलती है तो आप लिखते हैं इनफाइनाइटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक चीज है दूसरा, यहाँ से हमको एक चीज और पता चली, अगर ये जो वाली लाइन जो है, ये जो दूसरी लाइन आपको दिख रही है, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये वाली लाइन फ्रेंड, जो दूसरी वाली लाइन है ये, अगर ये हो या ना हो, ये कांस्टेंट इक्वेशन जो है अगर होती है या नहीं होती है, तब भी सॉल्यूशन कॉमन रीजन तो हमारा यही रहेगा। तो कांस्टेंट विच इज नॉट पार्टिसिपेट इन द फाइनल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज रिडंडेंट कांस्टेंट, इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडंडेंट कांस्टेंट। तो रिडंडेंट कांस्टेंट होते हैं ये, और इसको सिंप्लेक्स में डिजेनरेसी बोलते हैं, सिंप्लेक्स में क्या बोलते हैं, डिजेनरेसी। ठीक है ना, तो रिडंडेंट कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जो आपके फाइनल सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है ना, तो याद रखना। तो ये इस तरीके से भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडंडेंट कांस्टेंट लाइन। तो आप बता सकते हो ये वाली जो बाहर वाली लाइन है जो किसके थ्रू आई है, ये वाली 3x + 7y < 10, दिस इज द रिडंडेंट कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक, ये क्लियर है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, consider the following linear programming problem, maximize z equal to this subjected to this equation। तो ये आपको पूरा प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या है हमने पहले बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले ग्राफ, ग्राफ इक्वेशन को प्लॉट करना है आपको एक्स वाई एक्सिस पे। यहाँ पे x1 है ये, और x2 क्या है आपका, ये गिवन है। ठीक, और ये x1 x2 वैल्यू क्या है, ये 0 से बड़ी है। ठीक, जहां तक समझ में आया। x1 = 4, इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करिए, x1 = 4, x1 = 4 कौन सी लाइन होगी हमारी, x1 = 4 पैरेलल टू दिस, x1 = 4, यहाँ पे कहीं ले लो इसको, x2 = 6, x2 = 6, यहाँ पे कहीं कोई लाइन होगी। ठीक, ये दोनों लाइन प्लॉट हो गई, x2 = what 6 एंड x1 = what। ठीक है ना, अगर यहाँ बोलूँ तो 4,0, और ये क्या हो जाएगा 0,6, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को 0,6। ठीक, अब यहाँ मैं बात करूँ फ्रेंड, ये 0,6 यहाँ पे, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे अब इसके लिए बात करेंगे तो x1 को 0 पुट करोगे तो x2 कितना आएगा 9। ठीक है ना, और x2 को 0 पुट करोगे तो x1 कितना आएगा 6। क्लियर है, तो यहाँ हमने ये इसको और प्लॉट करना है फॉर दिस इक्वेशन के लिए हमको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो आपके 0,9, तो 0,9 यहाँ कहीं होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, 6,0, 6, यहाँ पे कहीं होगा 6,0। अब इन दोनों को आप जब जोड़ोगे, मैच करोगे, इस तरीके से आपको लाइन मिलेगी। तो इस लाइन का इक्वेशन, इस कांस्टेंट लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, 3x1 + 2x2 should be less than equal to what 80। ठीक है ना, तो आपको ये जो कॉमन रीजन मिलेगा वो कौन सा होगा, दिस इज योर कॉमन रीजन। ठीक है ना, कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे, ये वाला, ये वाला, ये ये फिजिबल रीजन में जो कॉमन एरिया है उसमें आप कॉर्नर पॉइंट्स देखोगे, कॉर्नर पॉइंट्स ये हो गया। आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या करोगे, सब में आप क्या करना है, आपको वैल्यू पुट अप करके देखना है कि जेड की फंक्शन, जेड की वैल्यू क्या आती है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दिस वन 2,6। ठीक है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से आगे 2, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,3। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या हो गया, ए बी सी डी एंड ई। तो सभी का क्या करोगे आप, सभी पॉइंट पे क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आपको निकालना है,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या करोगे आप, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ एक एक करके मैं निकाल रहा हूँ। पहले जेड ए के लिए देख लेता हूँ। जेड ए ये क्या है, 4,0, 4,0 पुटअप करोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इसकी वैल्यू आएगी 12। जेड कॉमा बी ये क्या है, 4,3, इसको पुटअप करोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 3,4, तो यहाँ पे हो गया +2 × 3, ये कितना हो गया 80। ठीक है, इसी तरीके से जेड सी की अगर बात करो आप, 2,6 यहाँ इसको पुटअप करोगे तो 3 × 2 +2 × 6, ये क्या हो गया अगेन 80। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। लेकिन यहाँ दो पॉइंट ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू क्या है मैक्सिमम मिल रही है, बी एंड सी। तो कहने का बात क्या है कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो दिस हैज अ मल्टी ऑप्टिमल। जब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से मिलती है कि आपको ऑप्टिमल फंक्शन की वैल्यू कोई भी दो कॉर्नर पॉइंट पे एक जैसी मिलती है या दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक चीज तो ये भी, और टू फॉर हैविंग ए मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्राइटेरिया, तो थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड फॉर मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन इज द कांस्टेंट शुड नॉट बी द रिडंडेंट कांस्टेंट। जब भी आप मल्टी ऑप्टिमल बोल रहे हो तो ये तीन चीज जरूर आप तय कर लेना कि रिडंडेंट कांस्टेंट आपके नहीं होना चाहिए। क्या रिडंडेंसी है, नहीं है। देखिए आप सभी जो इक्वेशंस है और सभी आपकी कांस्टेंट इक्वेशंस है, ऑल पार्टिसिपेट इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो रिडंडेंट कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज ठीक, आप फर्स्ट इंश्योर थ्री कंडीशन हैविंग ए मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये चीज याद रखना, तीन कंडीशन आपको हमेशा इंश्योर करना है, तभी आप बोलोगे मल्टी ऑप्टिमल है। अभी मैं मल्टी ऑप्टिमल मैंने आंसर यहाँ बता दिया है, लेकिन ये तीन कंडीशन ये आपको पहले चेक करना है। रिडंडेंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए कि कोई भी एक जो इक्वेशन है इनमें से कोई भी एक इक्वेशन, वन इक्वेशन शुड बी वन इक्वेशन, मैं इसको दूसरे पेज पे लिखा हूँ। कंडीशन जो थ्री कंडीशन है, तो पहली रिडंडेंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, रिडंडेंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा एनी वन इक्वेशन, एनी वन इक्वेशन, ध्यान से सुनना, शुड बी पैरेलल टू, शुड बी पैरेलल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोई भी एक इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है ना, द कांस्टेंट शुड बी बाइंडिंग कांस्टेंट, बाइंडिंग कांस्टेंट होना चाहिए। जो आपका सॉल्यूशन आया है कांस्टेंट शुड बी बाइंडिंग कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो बाइंडिंग कांस्टेंट होनी चाहिए। अब हम समझ लेते हैं, पहली चीज सबको समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये पैरेलल है किसके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। कोई भी एक इक्वेशन पैरेलल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, जो कि हमारा यहाँ पे है, हमको दिख रहा है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाई। बाइंडिंग कांस्टेंट का मतलब ये है फ्रेंड, x1 और x2 के जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आए 2,6 हो या 4,3 हो, जब हम इस इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारा क्या है, LHS शुड बी इक्वल टू RHS। जब हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाता है on putting the value of optimum function, then we called as the constant is binding constant। ठीक है ना, तो LHS और RHS इक्वल होते हैं तो हम बाइंडिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन हैज अ मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तीनों कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई हो रही है तो वी कैन से द सॉल्यूशन इज ए मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सिंपलेक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यूजेस ऑल पॉइंट इन द फिजिबल रीजन, नो नेवर, क्योंकि अब सभी पॉइंट निकालने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, हम वो पॉइंट देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिले, तो हमको पता है बेस्ट सॉल्यूशन कब मिलता है, बेस्ट सॉल्यूशन इन केस ऑफ सिंपलेक्स, बेस्ट सॉल्यूशन इन केस ऑफ सिंपलेक्स जब मिलता है, या मैं बोलूँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब मिलेगा आपका सिंपलेक्स या ग्राफिकल मेथड, जब आप कॉर्नर पॉइंट्स को कंसीडर करोगे, तो कॉर्नर पॉइंट इज द पॉइंट व्हिच गिव्स द बेस्ट सॉल्यूशन और वी कैन से ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो कॉर्नर पॉइंट पे हमेशा देखोगे ओनली द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन। ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, हमने ये इस तरीके से कोई लाइन आया आपका, ठीक है, ये लाइन मैंने खींचा, ये कॉमन रीजन जो है इसके केवल आप कॉर्नर पॉइंट्स को देखोगे जो कि फिजिबल रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है देखिए, मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्टेड टू दिस। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको इन्होंने क्या किया है, सॉल्व किया है बाय अप्लाइंग द सिंप्लेक्स
इटरेशन प्रोसेस, सिंप्लेक्स इटरेशन प्रोसेस, और आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया, बोल दिया कि आपका जो फाइनल कंक्लूजन है, वन कैन कंक्लूड, फाइनल जो टेबल है वो आपको दे दी। फाइनल टेबल देने पे आपको ये बताना है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो मैं पहले आपको सिंप्लेक्स के हिसाब से बता देता हूँ। बट सिंप्लेक्स जब भी आप सॉल्व करते हो, सिंप्लेक्स सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है, इटरेशन प्रोसेस होती है, अनटिल अनलेस जब आपको गिवन ना हो तब तक आप सिंप्लेक्स नहीं लगाओगे, ठीक है ना। सिंप्लेक्स लगाने का एक तरीका होता है, मैं आपको एक इटरेशन करके बताता हूँ यहाँ पे। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए, सबसे पहले ये मैट्रिक्स बना लेंगे, इसको बोलते हैं बेसिस। तो क्या बोलते हैं, बेसिस। फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द सिंप्लेक्स, जो भी आपका इक्वेशन है, ये देखिए जो आपको प्रॉब्लम गिवन है, क्या प्रॉब्लम गिवन है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू व्हाट, 6। के बाद और क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज 4x प्लस 6। तो हमने ये लिख लिया, ठीक है, मैक्सिमाइज 4x प्लस 6। फ्रेंड, फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द, आपका जो लीनियर फॉर्म है उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज द बेसिक स्टेप फॉर द सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड के लिए सबसे पहली प्राइमरी स्टेप होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कम है तो मैंने कुछ जोड़ दिया, लेस देन है, तो इक्वलिटी, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करोगे आप फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद 2x प्लस 3y प्लस s2 इक्वल टू व्हाट, 6। दिस वेरिएबल इज कॉल्ड एज स्लैक वेरिएबल, s1 एंड s2 इज स्लैक वेरिएबल। तो पहली स्टेप क्या होती है कि हमेशा आप जो भी इक्वेशन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका s1 s2 क्या अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स है, कभी कंज्यूम हुए ही नहीं है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये स्टेप होगी। अब आप क्या करोगे, इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखोगे मैट्रिक्स में, ठीक है। तो मैट्रिक्स में मैंने ये कॉलम बना लिए, मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ बस। इसके बाद आपका यहाँ पे वैसे भी पूरा, आपको देखो अगर पूरा सिंप्लेक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझना है फ्रेंड, तो मेरी एक स्पेशल क्लास है सिंप्लेक्स पे, आप वो सुन सकते हो। दूसरा यूट्यूब पे आप वीडियो देखिए मेरा, मैंने सिंप्लेक्स के अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, 1.5 घंटे का वीडियो, यू कैन वॉच दैट। वहाँ पे आपको विथ न्यूमेरिकल आपको सिंप्लेक्स मेथड पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक में शुरुआत में क्या रहेगा, S1 और S2, इसके कोफिशिएंट क्या है ये, और एक्स बाई S1 S2 की कोफिशिएंट क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन से डालोगे, इसको बोलते हैं प्रॉफिट कोफिशिएंट, ठीक है, आरएचएस वैल्यू आपके। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इनके कोफिशिएंट, जैसे एक्स का 3, 2 पहले केस में 0, इसके बाद यहाँ पे 2, 3 एंड 0, 1, ठीक है फ्रेंड। आरएचएस केस में 6, 6। अब सबसे पहली स्टेप क्या होती है, सीजे माइनस जेड जीरो को निकालना। सीजे क्या होता है, प्रॉफिट कोफिशिएंट, ये लिखे हुए, तो इस कॉलम के अलाउंग सीजे की वैल्यू 4 हो गई। जेड जी कैसे निकालोगे, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, इनको सम कर दोगे तो ये जेड जी की वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई भी सम करोगे तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इस एज इट इज लिख जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम देखते हैं, सीजे माइनस जेड जीरो में मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है फ्रेंड, 6। अब जब ये आ गया तो इसके जो एलिमेंट है हमको पता चल गया ये। अब आरएचएस जो वैल्यूज हैं उनको इससे डिवाइड करो, तो 6 डिवाइड बाई 2, 3, 6 डिवाइड बाई 3, 2, ठीक है। थीटा बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रेशियो। इसमें फ्रेंड क्या देखते हैं, मिनिमम वैल्यू। यहाँ से हमको इंटरिंग वेरिएबल पता चल गया कि बेसिस में नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, बाई आएगा, ठीक है। जाएगा क्या, S2 जाएगा, तो S2 को कौन रिप्लेस करेगा, बाई। यहाँ से हमको पता चल गया, इसको बोलते हैं आप लिविंग वेरिएबल, इसको बोलते हैं एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक, लिविंग वेरिएबल। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका लीफ करेगा, इसको बोलते हैं आप पिवोट एलिमेंट। इन दोनों की जो लाइन है यहाँ के इंटरसेक्शन पे 3 है, इसको बोलते हैं पिवोट एलिमेंट, पिवोट एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ आप पिवोट एलिमेंट को 1 बनाओगे तो इस इक्वेशन को पूरे को यहाँ तक आरएचएस तक डिवाइड कर दोगे 3 से, और इसके अपोजिट में बनाना है आपको 0। तो ये हमारा क्राइटेरिया रहता है इन सिंप्लेक्स, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। और जब आप इस तरीके से बढ़ोगे तो आप फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इससे आप क्या कंक्लूड करते हो, फ्रेंड यहाँ हमने x को S1 और जो H2 आया, S1 और S2 आया, उसकी वैल्यू हमने 0 मान के चले थे, ठीक है ना। और x और y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका इक्वेशन कितनी है, 2 वेरिएबल कितने हैं, 4। दो वेरिएबल को आप रैंडमली 0 पुट करके चलते हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो इसको जिसको 0 पुट करते हो, नॉन बेसिक वेरिएबल किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, बेसिक वेरिएबल, तो आप वेरिएबल जो निकालना चाहते हो x एंड y की वैल्यू, तो देखिए आप अगर x और y, जब फाइनल सॉल्यूशन क्या है, x से y के बाद आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो नीचे वाला है, सीजे माइनस
Z0 ये यहाँ पे जीरो आना चाहिए, ठीक है ना, पहली चीज तो ये। दूसरा, अदर देन दिस यहाँ पे नेगेटिव टर्म आना चाहिए फॉर मैक्सिमाइजेशन, एस एंड टी के नीचे, ठीक है ना, जो कि इन्होंने माना है। यहाँ मैंने क्या लिया है, S1 S2, हाँ इन्होंने लिया है ST, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे S1 और S2 जो है सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका नेगेटिव टर्म। चलो नेगेटिव नहीं आ रहा, यहाँ पे आपका क्या फ्रेंड, जब सॉल्व करते करते जीरो नहीं आना चाहिए। जब अगर जीरो आ जाता है अदर देन बेसिक वेरिएबल, तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन इज ए मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो LP हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट इज नॉट ए, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो इस आप इस मेथड से भी नहीं समझ पाए, हम दूसरा मेथड देखते हैं। ग्राफिकल मेथड से इसको समझते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से मैं आपको बताता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज ऑल। मैं प्रॉब्लम को फिर से लिख रहा हूँ, मैक्सिमाइज व्हाट 4x प्लस 6y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, कांस्टेंट टू व्हाट 3x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। इसके बाद 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। मैं इसको सिंपल ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। ग्राफिकल मेथड से क्या आंसर आएगा तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से भी अगर आंसर सेम, देखो दोनों केस में इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, ठीक है। सिंपलेक्स से करो या फिर आप ग्राफिकल से करो। तो यहाँ पे आप इसके लिए कोऑर्डिनेट निकालूंगा, x की वैल्यू 0 तो y कितना आएगा, y आएगा आपका 3, y 0 तो x कितना आएगा 2। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 तो y कितना 2, y की वैल्यू 0 तो x कितना 3, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं, पहले इसको प्लॉट करते हैं 0,3, तो 0,3 आपका यहाँ पे नहीं होगा, 0,3 मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसके बाद 2,0, 2,0 आपका ये होगा, ठीक। इसको प्लॉट करते हैं 0,2, तो ये इसको मैं पहले ज्वाइन कर दूं। एरिया कौन सा होगा, ये नीचे वाला एरिया, ठीक है, दिस वन, ठीक। अब इसी तरीके से 0,2 ये यहाँ पे कहीं पे आएगा 0,2, ठीक। 3,0 यहाँ पे कहीं पे आएगा, आगे जाएगा इसके। इनको ज्वाइन करूंगा मैं फ्रेंड, तो इस तरीके से रहेगा। इसमें भी एरिया कौन सा रहेगा, ये तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ, दिस वन इज कॉमन रीजन। सॉल्व एंड फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आप कैसे मिलेगा, आप इन इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, तो इन इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट आएगा 6,5 एंड 6,5। आप सॉल्व करके देखना इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको क्या करना है फ्रेंड, ऑप्टिमल वैल्यू चेक करना है। तो आप एट पॉइंट बी, मान लो आपका कोई भी ये पॉइंट बी है, मान लो सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट, दिस इज योर डी पॉइंट। डी पे तो जीरो ही होगा, छोड़ो उसको। सी पॉइंट पे पहले देख लेते हैं, जेड सी क्या होगा, 4, ये क्या है 0,2, तो 4 × 0 प्लस 6 × 2, तो ये कितना होगा 12। इसी तरीके से मैं जेड बी पे भी देख लेता हूँ, 4 × 6/5 प्लस प्लस 6 × 6/5। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका क्या आएगा 12, इसको सॉल्व करिए 12 आएगा। तो आपका ये दोनों पॉइंट जो है सी एंड बी पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल रही है। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होता है, जब एक वैल्यू आपकी मैक्सिमम मिले। इसके बाद आपका इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मल्टी ऑप्टिमल कब बोलते हैं, जब आपके एक से ज्यादा पॉइंट पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, मतलब कोई भी दो पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो आप बोलते हो क्या, मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट पे आपको सेम वैल्यू मिल रही है, तो आपका ये क्या हो गया, मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स आंसर इज व्हाट, मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस मेथड से भी निकाल सकते हो, आंसर फाइनल आंसर विल बी सेम, ठीक है। नाउ ड्वेल फॉर द एलपी, ठीक है। एलपी जो प्रॉब्लम है आपको, इसी को मैं देखता हूँ इसका क्या निकालना है, ड्वेल। तो 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू व्हाट 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू व्हाट 6। यहाँ पे आपका मैंने कोई दो टर्म इंट्रोड्यूस किए, आपको पता है कि जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है विल कन्वर्ट इट टू द व्हाट, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मिनिमाइज व्हाट, जो आपके यहाँ पे प्रॉफिट कोफिशिएंट है ये इनइक्वालिटी में चले जाते हैं, कांस्टेंट बन जाते हैं। तो जो आपकी ये है यहाँ से आपको क्या बन जाएगा फ्रेंड, जो आपके कांस्टेंट है वो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 6u प्लस 6v मिनिमाइज दिस, यहाँ पे आप क्या करोगे, 3u प्लस 2v, ये लेस देन के जो साइन है ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 4। सिमिलरली 2u प्लस 3v ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 6, ये आपका क्या है, 12 हो गया, ठीक है ना। तो 12 में कन्वर्ट हो गया सॉल्यूशन आपका। u एंड v मैंने दो कोई कांस्टेंट ले लिया अलग से, तो इनको x वाला क्या है 3u प्लस 2v, v लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट,
इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि ड्वेल एंड ट्रैवल कुछ नहीं बोलने का तरीका है, किसी एक को फायदा हुआ तो एक को घाटा हुआ, कोई एक कॉस्ट मिनिमाइज करना चाह रहा है उसी कॉस्ट को दूसरा अलग टर्म से बोलने का तरीका है। आंसर दोनों में सेम आया, डोंट टेक टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे ड्वेल हो चाहे प्राइमल हो, आंसर आपका हमेशा सेम आता है, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये चीज समझ में आई। देखिए यहाँ पे ये आपको 3.11 यहाँ पे आपको पूछा हुआ है 6u+6v को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, तो आपका आंसर यहाँ से तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ टॉय, दो तरीके के टॉय कंपनी प्रोड्यूस करती है, पी एंड क्यू, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन टाइम of Q, production time of Q, आपको friend is twice given है, twice that of P, and the company has maximum of 2000 times unit per day, ये आपको ये condition given है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, इस जो आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन करेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूंगा P के केस में P प्लस 2Q लेस देन इक्वल टू व्हाट 2000, ये गिवन है आपको, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन को ये बोले, सप्लाई रॉ मटेरियल जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500 टॉयज ऑफ एनी टाइप पर डे, तो मतलब P प्लस Q एक आपको ये दिया, किसी भी टाइप के आप बना सकते हो, ये 15 से ज्यादा नहीं होंगे। उसके बाद टॉय Q रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक स्विच विच इज अवेलेबल एट 600 पीसेस पर डे ओनली, ठीक है। तो ये भी आपको गिवन है, तो यहाँ पे Q शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट 600। तो आपके कांस्टेंट इक्वेशन गिवन है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज व्हाट, ये आपको गिवन है प्रॉफिट ऑन पी एंड क्यू, तो आपको मैक्सिमाइज क्या करना है 3p+5, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड। यहाँ से आपकी ये सब चीज क्लियर हो गई। अब आप अगर इसको प्लॉट करोगे फ्रेंड, तो प्लॉट करोगे जब भी ग्राफ पे, तो मैं आपको डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन हमने काफी देख लिए, अब आप कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। तो आपका ये एक लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ये 0,600 की हो जाएगी क्यू के लिए, है ना। ये यहाँ पे आप जब दो लाइन का इंटरसेक्शन लोगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लाइन मिलेगी। सबसे पहले ये एक इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, लगभग 0,1500 और लगभग यहाँ पे मिलेगा आपको 1500, ये कहाँ से मिला, p प्लस क्यू लेस देन और इक्वल टू 1500, जहाँ से आपको ये लाइन मिल गई। अब आपको दूसरी जो लाइन है वो कैसी है, दूसरे आपको p प्लस क्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, देखिए यहाँ पे p प्लस 2q लेस देन इक्वल टू 2000, तो यहाँ से एक आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा। एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,1000, ठीक है ना। ये आप जब प्लॉट करोगे तो, और एक क्या आएगा 2000, जब आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो लाइक दिस, ठीक। तो यहाँ से आप इसको जो कॉमन रीजन है आपका ये आएगा, ये पॉइंट जो है आपके फाइंड आउट करोगे आप, ये पॉइंट आएंगे 800, 600, मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन काफी हो चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप जब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे फ्रेंड, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी जिस पॉइंट पे भी आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो कैलकुलेट करोगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1000, 500 एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी किसके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। इसमें आपको सबसे पहले प्लॉट करोगे, प्लॉट के बाद जो भी आएगा उसको आंसर को आप देख लोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको मैं फिर से यहाँ बस थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, x1 और x2 को अगर आप देखोगे, तो पहले केस में जो ये वाला है ये कांस्टेंट है, जहाँ से क्या आएगा, x1 को 0 रखोगे तो x2 कितना आएगा 40,3, ठीक है। और x2 को अगर 0 पुट करोगे तो x1 40,3, ठीक है, 40,0, इस तरीके से यहाँ से निकालोगे। तो x1 0 रखोगे तो x2 की वैल्यू 24, x2 को 0 पुट अप करोगे तो x1 क्या हो जाएगा 8, ठीक। इसी तरीके से यहाँ बात करें तो 0,10 और 10,0, अब इसको फ्रेंड प्लॉट कर दोगे, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट 0,40/3, तो 0,40/3 आपका कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है, 0,40/3, ये किसके 40,3, तो 40 आपका समथिंग यहाँ पे कहीं आएगा 40,0, इसको आप ज्वाइन कर दो, ठीक। इसके बाद 0,24, 0,24, ठीक। इसके बाद आपका 8,0, दूसरे वाला जो कोऑर्डिनेट है 8,0, इसको आप जब प्लॉट करोगे तो इस तरीके से आपका ये आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप 0,10, नेक्स्ट 0,10 और 10,10, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ये यहाँ पे कहीं होगा, जब इसको ज्वाइन करोगे ऐसे, कॉमन रीजन कौन सा आया, दिस इज व्हाट कॉमन रीजन। तो आप ये दो इक्वेशन बस पार्टिसिपेट कर रही हैं,
सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, तो आपका ये क्या होगा, ये वाली जो इक्वेशन रिडंडेंट इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन आपकी पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इन 3 पॉइंट से मिलेगा, इसको सॉल्व करके आप निकाल दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 7,3, ठीक है। तो आप फाइनल जब सॉल्यूशन आएगा तो फाइनल सॉल्यूशन आप देख लो कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।